स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एंड ख़ास सेशन होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में मैं आप सभी के लिए ओरिजिनल एग्ज़ाम पेपर लेकर आया हूँ। ओरिजिनल एग्ज़ाम पेपर का मतलब क्या होता है कि जो आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा गया था वही एग्ज़ाम पेपर है। देख सकते हो, ये कैंडिडेट का रोल नंबर और ये नहीं किया गया, इसको ब्राइट कर दिया गया। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो 1 फरवरी 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। टाइम की बात कर ले तो 11:45 से 12:45 का टाइम के बीच, जो कि 1 फरवरी का पूछा हुआ प्रश्न है। ये आप सभी के लिए इसलिए लेकर आया हूँ कि ये आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। क्यों? क्योंकि इससे पता चलेगा कि इस एग्ज़ाम में जो पिछले एग्ज़ाम था उसमें किस प्रकार का लेवल था प्रश्न का, और उस जो प्रश्न का सीरीज है उसमें से कौन चैप्टर से कितना प्रश्न पूछ रहा है, ताकि हम उस चैप्टर से और ज़्यादा रिवाइज करें, ताकि उस चैप्टर में हमें एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप सभी से हिस्ट्री में पूछ दे, हिस्ट्री में जैसे जैन धर्म, अगर जैन धर्म से 2 प्रश्न पूछ दिया या बौद्ध धर्म से 2 प्रश्न पूछ दिया तो उसे हमें 2-3 बार रिवीजन करना। इस प्रकार से आप सभी को तैयारी करने का आंकड़ा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेशन आप सभी के लिए प्योर जीके के लिए लेकर आया, ताकि जीके में जितना भी आप सभी को गड़बड़ समझ में अभी आ रहा है तो आप सभी को पूर्ण रूप से तैयारी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जीके का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? पूछा गया था जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। देख सकते हो किस प्रकार से प्रश्न का लेवल था पिछले एग्जाम में, जो कि 1 फरवरी 2023 का प्रश्न है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम था? तो राइट आंसर होगा राजस्थान का। राजस्थान का जो कि महिला साक्षरता दर सबसे कम था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या पूछा था? पूछा था निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख हर एक बच्चा जानता है। किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को। देख सकते हो कितना इजी लेवल था। आप लोग को इस एग्जाम में कतई नहीं घबराना है। ये नहीं कि सोच लेना कि क्या रहेगा, कितना हार्ड रहेगा, तो इतना नहीं चलना है। देख सकते हो पिछले एग्जाम का किस प्रकार से प्रश्न का लेवल था, बस आप सभी को इसी के अनुसार चलना है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह। देख सकते हो, और इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4। इसी प्रकार से आप सभी एग्जाम में करोगे। क्या है अगला प्रश्न था? 1950 से 51 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत था? 1950 से 51 में सकल घरेलू में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत था? तो 11.8% था। कुछ स्टूडेंट सोचेगा कि सर क्या यही प्रश्न बार बार हमें रिपीट करेगा? तो नहीं, यही प्रश्न आपको बार बार रिपीट नहीं करेगा, पर आप सभी को पता चलेगा। ये देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, तो हमें पता चलेगा कि कौन सा जो कि सब्जेक्ट से कौन सा चैप्टर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, तो उससे हमें रिवीजन करना है। ये देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, जो कि जीडीपी से सकल घरेलू उत्पाद। तो इसी के बारे में हमें पता है कि इसके बारे में एक प्रश्न पूछा है, जो कि 2-3 शिफ्ट में पूछा है, तो इसे हम क्यों ना 2 बार रिवीजन कर लें। इससे हमारे तैयारी के अनुभव पता चलेगा और आपकी तैयारी मजबूत होगा। तो ये मत समझना कि यही प्रश्न रिपीट होगा, नहीं, इसी के अनुसार हमें तैयारी करना है। समझ गए? अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो आप सभी को भी पता होगा कि वाण्यभट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वाण्यभट्ट थे, और वाण्यभट्ट ने ही हर्ष चरित्र को लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के 3 में, मतलब 100 के, जिसे हम ग कहेंगे या फिर हम इसे 3 नंबर कहेंगे। समझ गए? संविधान के 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गठित पूर्त सदन के सदस्यों की संख्या का भाग कितना होता है? तो 1/10वां भाग होता है। क्या? 1/10वां भाग होता है। तो यहाँ से आप सभी को पता चल गया कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, उसमें से एक ने एक अनुच्छेद हर शिफ्ट में पूछ रहा। तो क्यों ना हम जितना 395 अनुच्छेद है उसे हम रिपीट कर रहे हैं, मतलब
याद तो है सभी को, पर उसे हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें एग्जाम में तकलीफ ना हो। तो आप जानते होंगे 1/10वां भाग सदस्य को मनोनीत करता है। समझ गए। अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महाअष्टविक एक खाली स्थान क्या है। मतलब एक त्योहार है तो कौन सा धर्म का, बौद्ध, सिख, हिंदू, जैन। तो ये कौन सा धर्म का है, तो जैन धर्म का। हम अभी क्या बताए थे आप सभी को, शुरू में बताए थे बौद्ध या जैन। ये एक ऐसा टॉपिक और एक गांधी युग, तीन टॉपिक को आप लोग बिल्कुल कवर न करना, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बैठोगे बौद्ध, जैन और गांधी युग से एक एक प्रश्न मिल ही जाएगा। तो समझ गए यहाँ क्या होगा, जैन। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कौशल भारत मिशन को खाली स्थान के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। किसके तहत लॉन्च किया गया था, वाणिज्य एवं औद्योगिक, श्रम एवं रोजगार, कौशल विकास एवं औद्योगिक मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण। तो कौशल भारत मिशन को किसके तहत किया गया था, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। समझ गए। अगला प्रश्न, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में, जो कि भारतनाट्यम में क्या उन्हें विभिन्न पुरस्कार जीते हैं भारतनाट्यम में। समझ गए। तो आप सभी को नृत्य के बारे में देख सकते हैं, एक प्रश्न फंस रहा, तो नृत्य के बारे में भी हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। आगे क्या है, आगे कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो आप लोग जानते होंगे कि भाग 1 में राज्यों का संघ कहा गया और अनुच्छेद 1 में भी कहा गया। तो आप लोग यहाँ से समझ गए कि अनुच्छेद 395 अनुच्छेद में एक अनुच्छेद आप सभी को मिल ही जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद वो आप सभी को याद कर लेना है। जैसे संविधान संशोधन, तो 368 अनुच्छेद 368 में क्या कहा गया है, संविधान संशोधन। संघ राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। तो इस प्रकार से आप लोग को महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद कर लेना है। आगे क्या है, आगे है 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किसने किए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। क्या, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। तो इससे हमें पता चलता है इस प्रश्न से कि जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से भी आप सभी को देख सकते हैं प्रश्न आया हुआ है, मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न फंसा हुआ है। अगला क्या है, अगला है भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया था। तो करेंट है, ये देख सकते हैं, ये करेंट प्रश्न है। तो यहाँ कौन थे, नारायण राणे ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में खादी इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किए थे। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग सभी जानते होंगे MS स्वामीनाथन ने किए थे। अगला क्या है, अगला है मुक्केबाजी को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्रीस्टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए। एक मुक्केबाजी को समाप्त घोषित करने के लिए एक फ्रीस्टाइल पहलवान के पास कितने अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए, तो 10 अंक होने चाहिए, तभी इसे जीत की घोषणा की जाती है और जीत की मान्यता दी जाती है। अगला प्रश्न था उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है। तो उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। समझ गए। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है था, अगला प्रश्न है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो 14 होता है नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर 2 14। अगला प्रश्न है
कि असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा। आप लोग को बताएं, देख सकते हो नृत्य से 2 प्रश्न फंस चुका है। एक प्रश्न पहले आप सभी को बता चुके हैं और एक प्रश्न इससे बता चुके हैं। तो असम नृत्य से 2 प्रश्न फंस रहा है। क्या असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य खाली स्थान से प्रेरित है कौन सा? शक्ति आंदोलन प्रेरित है, या संवादवाद प्रेरित है, या भक्ति आंदोलन प्रेरित है, या सूफी आंदोलन प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम का शास्त्रीय नृत्य किससे प्रेरित है? तो भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। क्या? भक्ति आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किस संपार्श्विक का आवश्यकता है? अत्यधिक, अधिकांशता होती है, हमेशा होती है, नहीं होती है। तो माइक्रो फाइनेंसी ऋण को किसी संप्रदाय की आवश्यकता खाली स्थान है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा नहीं होती है। क्या? नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न था, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस इंडेक्स के रूप में किसे समाप्त किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? तो किसे सम्मानित किया गया था? तो बबीता सिंह को सम्मानित किया गया था। क्या? इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस इंडेक्स एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? तो तो किसे सम्मानित किया गया था? बबीता सिंह को एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण आप सभी जो कि बड़ा जो रोग है, जो बीमारी हम जिसे कहते हैं, वो किससे होता है? जीवाणु, कवक, फंगस, ये भी आप सभी को याद कर लेना है क्योंकि इससे भी प्रश्न फंस रहा है। तो बुखार, तो निम्नलिखित में से जीवाणु संक्रमण का लक्षण क्या है? तो बुखार। अगर पूछ दे आप सभी को एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स विषाणु के कारण होता है। इस प्रकार से आप सभी को याद कर लेना है। यहाँ से एक प्रश्न फंसेगा। मैं इस वीडियो का मकसद यही कि आप सभी को कहाँ से प्रश्न फंस रहा है और कैसे तैयारी करना है, इस वीडियो का मकसद पूर्ण रूप से ये, ताकि आप सभी को एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, विषम का चयन करें। देख सकते हैं विषम का चयन कराना करा। क्या? छिड़काव, खाना, बुनाई और जोतना। तो ये आप सभी को माइंड टेस्ट के रूप में ये दिया गया प्रश्न है, जो कि जीके का सेशन में संकेत कृति प्रक्रियाएं के रूप में ये प्रश्न पूछा गया था। क्या? विषम चयन करना है। तो छिड़काव कहीं हम छिड़काव करते हैं, बुनाई कहीं खेत में करते हैं, जोताई भी खेत में करते हैं, छिड़ाई भी खेत में करते हैं। पर खाना हम थोड़े ना खेत में करते हैं। खाना तो हम खाते हैं। तो समझिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इस सीरीज का हमारा यही मकसद है, इस सीरीज चलाने का कि आप सभी को अनुभव हो कि हमें किस टॉपिक से प्रश्न फंस रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा किस टॉपिक से प्रश्न फंसा है उसे हमें कवर करना है और हमको आप सभी को गाइड करना है। तो इस सीरीज का यही मतलब है। आप लोग ये ना लेना कि ये प्रश्न पूछ दिया है ये एग्जाम में तो अगला एग्जाम में भी यही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप लोग हमारे इस सीरीज से जुड़ जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी को गाइडलाइन मिलता रहे। मिलते हैं जल्द ही इस सीरीज का अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी ज़रूर शेयर करें।